इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी ढूंढ लाओ कहीं से दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और सीयूईटी बीएचयू को लेकर के पूर्वांचल और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का सवाल होता है कि सर हम घर बैठे पढ़ाई करें कि बनारस आके पढ़ाई करें, सीयूईटी कैसे निकलेगा, बीएचयू में एडमिशन कैसे निकलेगा, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हमारा एडमिशन कैसे होगा, हम कैसे अच्छे विश्वविद्यालय से बीए कर सकेंगे, बीएससी कर सकेंगे, बीएलएलबी कर सकेंगे, बीकॉम कर सकेंगे और अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकेंगे। यह सवाल आपके मन में आता होगा और यह सवाल आप लोगों ने पूछा भी है कि सर बनारस आना होगा कि घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखाने वाला हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, यानी घर बैठे और बनारस आकर के पढ़ने में क्या डिफरेंस है और कैसे आप क्या कर सकते हैं। पूरी बातें अच्छे से समझिएगा, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और बस ये समझिएगा कि मैं भी आपका बड़ा भाई हूं, जो आपके पूर्वांचल और बिहार जैसे जो क्षेत्र हैं उन्हीं एक क्षेत्र में से मैं भी आता हूं। तो मैं आपकी क्या समस्या है और आपको किस तरीके से आप क्या कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय और किस तरीके से अपने फ्यूचर को आप उज्जवल देखना चाहते हैं और कहां से उठ करके कहां जाना चाहते हैं, ये यात्रा मुझे पता है कि आपको कौन सी यात्रा करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करता हूं बीएचयू के इस मेन गेट का दृश्य आपके सामने मैंने अपने इस वीडियो में लगाया हुआ है। ये बीएचयू का मेन गेट है और ये गेट आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे जगहों पे देखा होगा। तो बहुत लोगों का सपना है और बहुत सारे माता पिता भी कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा बीएचयू में पढ़ना चाहिए, मेरा बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, उनको भी गर्व की अनुभूति होती है। तो इस बीएचयू में आने के लिए ये गर्व अपने माता पिता को, अपने गांव जवार के लोगों को गर्व कराने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत को कैसे करना है, क्या करना है, अब जरा उसको समझ लीजिए। इस बीएचयू में आना है कि नहीं आना है ये कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं वीडियो में और कंपैरिजन पर बात करते हैं कि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में कंपैरिजन क्या है। सबसे पहला सवाल आता है इस कंपैरिजन में, वो सवाल होता है फीस स्ट्रक्चर का, यानी पैसा कितना लगेगा अगर हम घर बैठे हुए तैयारी करते हैं और बनारस आके तैयारी करते हैं। ये ऑफलाइन का मतलब कि बनारस आकर के और ऑनलाइन का मतलब कि घर बैठे तैयारी। तो सबसे पहले अगर फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ऑफलाइन कोर्सेज में कहीं पर भी किसी भी कोचिंग में अगर आप जाते हैं तो लगभग 8,000 रुपए मिनिमम कहीं लगता है, 8,000 12,000 इतना ही फीस, इससे कम फीस नहीं होती। 8,000 से मुझे नहीं पता है कि कहीं 8,000 से कम फीस होगी किसी भी ऑफलाइन सेंटर में। वहीं आप बात करेंगे ऑनलाइन सेंटर में तो हमारे यहाँ आपको लगभग 2,500 में ये कोर्स मिल जाता है ऑनलाइन तौर पर। बाकी यूपी बिहार पूर्वांचल क्षेत्र के अगर आप बच्चे हैं तो हमें कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा और भी हम आपके लिए कूपन कोड और बाकी चीजें बताएंगे। खैर आगे बढ़ता हूं, फीस स्ट्रक्चर ये हो गया। अब यहाँ पे आपको 8,000 ऑफलाइन के लिए सिर्फ पढ़ने के लिए फीस देना होता है और यहाँ पे 2,500 में आप पढ़ने के लिए फीस देना होता है। पहले तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। दूसरी बात, जब आप बनारस आकर के अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रूम लेना होगा, उसके लिए आपको सुविधा देखनी होगी। आपके पास सबसे पहले तो समय कम है। अब कितना दिन का समय है कि आप बनारस आए, बनारस में आप शिफ्ट हो, उसके हिसाब से पूरी तैयारी करें, अपने घर से सामान लाएं, अपने साधन लाएं, तब तो आप बनारस शिफ्ट हो सकेंगे। उसके बाद बनारस शिफ्ट होने के बाद कम से कम अगर आप सस्ता भी कोई कमरा लेते हैं 2,000 का कमरा पड़ेगा, 3,000 का आपका खाने पीने का यहाँ पड़ेगा। तो 8,000 तो आपका ये फी स्ट्रक्चर हो गया। बाकी 5,000 के करीब आपका खर्च हो जाएगा बनारस में रहने का हर महीने का। तो ये आप कंपैरिजन देख लीजिए और ये 2,500 के आसपास में आप पूरी तैयारी कर सकेंगे ऑनलाइन में। अगली चीज बात करें इन्वायरमेंट की, यानी माहौल कैसा होगा ऑनलाइन में और माहौल कैसा होगा ऑफलाइन में। तो माहौल में थोड़ी सी अंतर हो जाता है। अंतर इसलिए हो जाता है कि आप माहौल ऑफलाइन में भी अपना अच्छा कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी अच्छा कर सकते हैं। ऑफलाइन में कैसे कर सकते हैं? ऑफलाइन अगर कोचिंग आप जाते हैं तो ये है कि आपके साथ पढ़ने लिखने वाले लड़के दिखेंगे तो आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो सकता है। उसमें मेरिट भी है, डिमेरिट भी है। लोग बिगड़ भी जाते हैं, लोग बन भी जाते हैं, दोनों चीजें हैं। ऑनलाइन में क्या है कि आपको घर बैठे पढ़ना है, यहाँ से हम आपको डंडा लेके तो नहीं पढ़ा पाएंगे, डंडा लाठी लेकर के तो पढ़ाएंगे नहीं। हाँ, ये है कि आपको खुद पे आत्मनियंत्रण करना पड़ेगा। आपका जो सपना है, अगर आप सपना बीएचयू देख रहे हैं, अगर वास्तव में आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आना चाहते हैं बीएचयू, पढ़ना चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आप घर बैठे भी अपना इन्वायरमेंट, अपना माहौल अच्छा बना सकते हैं।
आप अपने अच्छे ढंग से पूरा अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए पढ़ाई के लिए, अपना स्टडी टेबल तैयार कर लीजिए, एक कमरा घर में कह दीजिए कि मेरा ये कमरा रहने दीजिए, मैं यहीं पे पढ़ूंगा, अपना पूरा, अगर लैपटॉप है लैपटॉप लगा लीजिए, मोबाइल है तो मोबाइल अच्छे से लगा लीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ये हो गई माहौल की बात। अगले अगर तीसरे पॉइंट पे बात करें तो क्लासेस की, यानी क्लासेस आप कैसे करेंगे। तो क्लासेस की बात करें तो क्लासेस ऑफलाइन तौर पर अगर आप करते हैं तो आपको सेंटर्स पर जाकर के पढ़ना होगा, और लगभग उसी तरीके की, लगभग सेम क्लासेस, उसी तरीके के मेंटर्स आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। आपको वही चीज, जैसे अगर आप क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, वही चीज आप जो है बैठे हुए अपने मोबाइल में देख सकते हैं। अब ये रहा कि सर ऑफलाइन में तो हमने टीचर से मिल लेते हैं, अगर कुछ फंसता है तो हम पूछ लेते हैं, तो यहां पर भी आप पूछ सकते हैं। आपको लाइव में डाउट सेशन करा देते हैं मेंटर्स, लाइव में हम आपको डाउट सेशन करा देते हैं। तो यानी अगर जो सवाल आप ऑफलाइन में पूछ सकते हैं वो सवाल आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट है हार्ड वर्क का, यानी कड़ी मेहनत। अब कड़ी मेहनत तो अगर आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ेंगे तो वहां भी करना होगा, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ेंगे वहां भी करना होगा। जितना पढ़ाया जाएगा अगर आप उतना नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका सपना वैसे ही रखा रहेगा, आप जिस गांव में हैं वहीं के डिग्री कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि समय कम है, मेहनत तो करना पड़ेगा। वो चाहे ऑफलाइन का कोई कोचिंग होगा या फिर कोई ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, कोई भी आपको एक तरीके से घोल के नहीं पिलाएगा। घोल के वो पिलाएगा लेकिन आपको पीना पड़ेगा, उसको ग्रहण तो आपको करना पड़ेगा ना। वो कितना भी सरल ढंग से अगर पढ़ा रहा है, अगर आप उसकी क्लास नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हो, तो फिर आप कहां से निकाल पाएंगे। तो हार्ड वर्क तो आपको करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी। क्लासेस हो जाती हैं तो क्लासेस के बाद टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर वाइज, ये सारी चीजें। तो जैसे आप ऑफलाइन में अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का मौका मिलता है। और ऑनलाइन में ये फायदा है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का नुकसान ये है कि अब कोई भी एग्जाम ऑफलाइन नहीं हो रहा है, तो अब जितना भी टेस्ट सीरीज आप देंगे ऑनलाइन देंगे तो वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है। जैसे कंप्यूटर पे एग्जाम होता है वैसे कंप्यूटर पे टेस्ट सीरीज दीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बात करते हैं सफलता की, सक्सेस की, कि ऑफलाइन को क्लास करने से सक्सेस मिलता है कि ऑनलाइन क्लास से सक्सेस मिलता है। मैंने हार्ड वर्क वाले पॉइंट में बताया कि जो मेहनत करेगा, जो टीचर का बताया हुआ काम करेगा, जो जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ेगा तो वो सक्सेस होगा, अब चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहा हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहा हो। तो कंपैरिजन, अगर एक ओवरऑल कंक्लूजन इसका निकाला जाए कि क्या स्ट्रक्चर है, तो इसमें कंक्लूजन को बताता हूं उससे पहले ये जितने भी लोग स्टडी कैपिटल के कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन वाले को, क्योंकि मैं इसमें ऑनलाइन को ही आपको सही ढंग से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन में आपके लिए कितना बेहतर है और ऑफलाइन में अभी आपके लिए अगर शिफ्ट होना चाहते हैं बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस समय बच्चों का बोर्ड खत्म हो रहा है, दुविधा में है कि ऑनलाइन पढ़ लूं कि ऑफलाइन पढ़ लूं। तो ये सारे ऑफलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बीए का है, बीएससी का है, बीकॉम का है, बीएलएलबी का है, और व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैसेज कर लीजिएगा सर मुझे आपकी क्लास करनी है, या फिर स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे स्टडी कैपिटल, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रहा हूं, ठीक है, तो वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन में सफलता, सक्सेस, वो सारी चीजें आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करती हैं। पढ़ाने वाले मेंटर्स, डाउट सेशन क्लियर करने वाले मेंटर्स आपको उसी लेवल के होंगे जिस लेवल के ऑफलाइन में आपको मिलेंगे, उसी लेवल के आपको ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन में आपको कोई भी कष्ट नहीं है, हर प्रकार की सुविधा आपकी है, आप घर पे बैठे हैं, घर पे आपको समय से भोजन मिल रहा है, कोई संघर्ष नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, आपके पास पूरा समय है। बोर्ड एग्जाम अगर समाप्त हो रहा है या फिर समाप्त हो गया है तो आपके पास पूरा समय है, क्लासेस ज्वाइन करके पढ़िए। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा सुविधा है, तो फिर आप ऑफलाइन क्लास के लिए रीच कर सकते हैं बनारस या फिर किसी भी बड़े शहर में। लेकिन अभी अगर आपके पास पैसा है भी, फिर भी अगर सिर्फ 2 महीने अगर आपके पेपर में समय बचा है तो किसी नए शहर में आकर के नए शहर में बसना, नए शहर में अपने आपको शिफ्ट करना और उसके बाद उस माहौल में ढलना, आपके लिए समय उतना नहीं बचेगा। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को, जितने भी बच्चों का सवाल था कि सर अभी मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, और खासकर पूर्वांचल और बिहार के बच्चों का सवाल था कि सर मुझे बनारस आके पढ़ना चाहिए या फिर घर बैठे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा फिलहाल अभी के माहौल के हिसाब से, जो अभी आपके पास समय है, कि ऑनलाइन तौर पर पढ़ाई करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अभी अगर आप बनारस शिफ्ट होते हैं या फिर किसी भी बड़े शहर में शिफ्ट होते हैं तो आपके लिए उसको हैंडल करना उतना आसान नहीं होगा। ऑनलाइन कोर्सेज का, स्टडी कैपिटल का मैंने आपको डिटेल बता दिया। सारे कोर्सेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो 2500 है, यानी 2499 है। बाकी यूपी, बिहार यानी पूर्वांचल और बिहार के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो उन बच्चों के लिए, अगर जो भी बच्चे हमारे नंबर पर, अगर मान लीजिए उनके पैसे की थोड़ी बहुत किल्लत है, या फिर ऑनलाइन में भी अगर 2500 देने में भी कोई कष्ट है या फिर कम चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूपी बिहार के बच्चों के लिए भी अलग से सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। पूरा कम तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपके लिए हम अलग से सुविधा जरूर देते हैं।
तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपके एक एक सॉल्यूशन को देंगे। लेकिन मैसेज करते समय एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो पूर्वांचल और बिहार के बच्चे ही देख रहे होंगे, तो आप लोग बता दीजिएगा कि सर मैं पूर्वांचल के इस क्षेत्र से हूँ या फिर बिहार के इस क्षेत्र से हूँ, तो आपके लिए हम जो है अपने जो भी बातचीत होगी, जो भी कूपन कोड होगा, वो हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, जो भी आपके स्कूल के दोस्त हो, जो भी आपके साथ के पढ़े हुए दोस्त हो, जो कि सीयूईटी बीएचयू क्रैक करना चाहते हो। और वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक आपने कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लगातार सीयूईटी के अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारियां मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।